हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट किए हुए थे। एक्सरसाइज नंबर 31.4 में जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थे, पहला जो क्लास 11 से रिलेटेड था कि फिजिबल दिए गए इन इक्वेशंस के हेल्प से रीजन को कैसे सेट करेंगे। उसके बाद 31.2 में हमने देखा कि जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस दिया गया था, तब दिया गया क्वेश्चंस का मिनिमम वैल्यू और तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। एक तीसरा जो एक्सरसाइज था उसमें हम लोगों ने देखा कि दिए गए वर्ड प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फार्मूलेशन कैसे करेंगे। एंड फोर्थ एक्सरसाइज में जिसमें लगभग 42 क्वेश्चंस थे, तो उसमें जो है हम लोगों ने क्या देखा कि दिए गए क्वेश्चन का जो है वर्ड प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फार्मूलेशन के साथ साथ सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को इसमें देखना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हालांकि जान लीजिए इस एक्सरसाइज से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब जितने भी हैं एक्सरसाइज में थोड़ा सा डिस्कस कर ले हम लोग, वो कि ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें देखिए जो पहला जो क्वेश्चन बोला है, उसका जो पहला जो क्वेश्चन है ये बोल दिया है फाइंड द पॉइंट एट विच z दिया गया है 3x + 2y अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू सेटिस्फाइंग कंडीशंस। मतलब यहाँ पे z हम लोग को दिया गया है 3x + 2y और फिर कंस्टेंट दिया गया है, इसी को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब मैक्स z निकालना है। एंड कंस्टेंट दिया गया है x + y < 2 और बोल दिया x > 0, y > 0। तो बोलता है कौन से पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो सबसे पहला काम इसका, यदि आप इन इक्वेशंस को इन इक्वेशन, तो यहाँ से हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा x + y = 2। यदि आप पॉइंट लेंगे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 2। और यदि यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो होगा x y x डैश y डैश ऑरिजिन 1 2 3 1 2 3। देखिए लाइन आपका कुछ इस तरह से जाएगा, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। और देखिए ये लाइन ऑरिजिन से पास नहीं किया। यदि आप पॉइंट 0 0 लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 0 + 0 < 2, तो 0 < 2 ट्रू। अब ट्रू है तो इसका सॉल्यूशन, इसका जो फिजिबल रीजन किधर होगा जी, ऑरिजिन की तरफ। और देखिए x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहा है, एक 0 0, एक 2 0 एंड 0 2। तो कौन से पॉइंट पे, इसको हमको वेरी शॉर्ट बनाना, इतना हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, जो इक्वेशन में लिखें इसको डायरेक्ट यहीं से काम कर लेंगे। x = 0 तो 2 एंड y = 0 तो x का वैल्यू 2, यहीं से काम करना है। और लाइन ड्रॉ करेंगे, सब इमेजिनेशन है, तो पॉइंट होगा 0 2 एंड 2 0। अब यहाँ से यदि पॉइंट लेंगे तो यदि 0 0 पे लेंगे, यदि यहाँ से लेंगे, यहाँ इसको मान लें a और इसको मान लें b, तो जगह यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे है z 3x + 2y, ये हो जाएगा 0 0, फिर हो जाएगा a 2 0, b हो जाएगा 0 2, यहाँ z का वैल्यू हो जाएगा 0, यहाँ z का हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा 6, z का वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 4, वहाँ की x पर 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ गया जी 6 एट कौन सा पॉइंट 2 0, तो जाएगा एट कितना 2 0 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन ने बोला था कौन से पॉइंट पे इसका, इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, पॉइंट कितना आ गया 2 0। अब सेम क्वेश्चन यहाँ भी एक दिया हुआ है, वो आप खुद से कीजिएगा। बोलता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू
बोलता है 5x प्लस 3y सेटिस्फाइंग द कंडीशंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। सेम क्वेश्चन है, वो आप खुद से कीजिएगा क्योंकि मैक्स निकालना है यहाँ पे। मैक्स z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू ये बोल दिया है 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस से आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 6x प्लस 16y सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब यहाँ पे जो है कंडीशन ये दिया गया है, कंडीशन दिया गया है कितना जी, ये कंडीशन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ पे सिंपल हम लोग को लाइन बना करके दे दिया है, लाइन का इक्वेशन दिया गया है। अब वहाँ से x पॉजिटिव और y पॉजिटिव के लिए काम करना है। तो देखिए x इक्वल टू 2, हालांकि यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। तो यदि इसके लिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन अभी जो हम लोग एक क्वेश्चन था, बस अंतर इसमें क्या है, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है थर्ड में वो हम लोग को क्या है जी, यहाँ पे बोल दिया है मीन z और ये है 6x प्लस 16y और काम पूरा बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ, फिगर भी हम लोग को यही बनेगा। तो यहाँ से यदि आप कॉर्नर पॉइंट देखें, कॉर्नर पॉइंट्स एंड z इज इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 16y, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 2 0, b हो जाएगा 0 2। तो z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 0, ये हो जाएगा 12, z इज इक्वल टू 0 प्लस 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 32। अब यहाँ से हम लोग को बोला हुआ कितना जी, मिनिमम बोला हुआ है, तो मिनिमम बोला हुआ है, इसमें मिनिमम फिर क्या लेना है, देखिए मिनिमम यहाँ पे 0 केस में मिनिमम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम लोग कोई भी यदि बिजनेस करेंगे तो ऐसा नहीं कि x का यदि हम लोग कोई प्रोडक्ट का मिनिमम जो फंक्शन है मीन आ तो मैक्स क्या बनता है, तो जिस फंक्शन का प्रॉफिट में रूप में दिया हो आ तो कॉस्ट में दिया गया उसी से हम लोग क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब प्रॉफिट आ तो कॉस्ट किसी ना किसी का फंक्शन जो होता है किसी किसी के टर्म में होता है पेन पेंसिल हो, नट बोल्ट्स हो, बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल्स देखें। तो वहाँ पे बोलता है कि जब x अभी यहाँ पे 12 है, इसका मतलब जो है कितना है जी 6, हम लोग कितना बनाएंगे 6 जो है 2 बनाएंगे, कितना x जो है प्रोडक्ट है वो 2 को बनाएंगे और y बनाएंगे कितना जी 0 को, तब उसको क्या होगा हमें 12 मिलेगा। और यहाँ पे इसके अनुसार से 32 आया है, मतलब x को क्या बनाए, x बनाएंगे 0 पीस एंड y बनाएंगे कितना 2 पीस, तो हम लोग को 32 होगा। और इसके अनुसार से x बनाएंगे 0 को और y भी बनाएंगे 0 को, मतलब 0 मतलब क्या है, x का प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, y का प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे। अरे भाई सिंपल सा बात है, कोई चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि जो हमको मिनिमम कॉस्ट हो रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तब फिर बिजनेस का क्या मतलब हुआ। तो इस केस में ये 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ है मिनिमम। तो जाएगा कितना हो जाएगा मीन z इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए उसके बाद बोलता है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो है डेफिनेशन है बताए हुए थे, अ लीनियर फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज दिस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर बोला है इफ़ अ लीनियर, 5वां नंबर क्वेश्चन, पहले यहाँ तक आप नोट कर लें। बोलता है इफ़ अ लीनियर प्राइम प्रॉब्लम बी मैक्स जेड, ये दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन, ये हम लोग का सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, क्वेश्चन नंबर 1 ही समझिए दिया हुआ है, 1 ही समझिए, सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ अ
बोलता है अ लीनियर इफ़ अ लीनियर प्रॉब्लम मैक्स जेड, ये बोल दिया है मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 2y एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट बोल दिया x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। बोलता फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सिंपल, यदि इसका आप इक्वेशन निकालिएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यदि यहाँ से x बराबर 0 लेंगे y का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 2। यदि इसका लाइन ड्रॉ करेंगे तो जाएगा 1 2 1 2 इधर 3, तो हो जाएगा x y x डैश y डैश ओरिजिन, तो ये लाइन ऐसे पास करेगा। अब ये लाइन पूरा इधर होगा क्योंकि 0 0 लेंगे, तो आप 0 क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, 0 0 लीजिएगा तो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू। ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो ये पूरा इधर आएगा, पूरा ये पूरा जाएगा। अब पूरा जाएगा ऐसा मैक्सिमम, आखिर मैक्सिमम मतलब इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट जो मैक्सिमम होने वाला नहीं है। तो एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिला है, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिला है, दो ही पॉइंट पे चेक करेंगे 0 2 एंड 2 0। यदि आप 0 2 पे चेक करेंगे 0 2 एंड कितना जी 2 0, और यहाँ पे है z इज इक्वल टू कितना 3x प्लस 2y, तो हो जाएगा z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। निकालना क्या था जी मैक्स, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा मैक्स z इज इक्वल टू 6 इज रिक्वायर्ड आंसर। अब अगला क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन नंबर था 5 नंबर 1 के जैसा था। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है, ये बोला राइट डाउन द कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन टू बी फिजिबल। कोई भी सॉल्यूशन का फिजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है जी, फिजिबल होने के लिए कंडीशन था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब दिया गया कंस्टेंट जो है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट से बनने वाला लाइन से जो बनने वाला जो फिजिबल रीजन क्या होगा, जो रीजन होगा वो क्या होगा फिजिबल होगा। जो रीजन होगा क्या बनेगा फिजिबल। कब, जब एक कंडीशंस है द कंडीशन टू बी गिवन लीनियर इक्वेशंस इज फिजिबल, क्या चीज़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आल्सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलता डिफाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रॉब्लम। तो जितना भी नोट्स वगैरह था उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या था, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या था। जब हम लोग एक्सरसाइज का शुरुआत में थे किए हुए थे, बहुत सारे डेफिनेशन देखे हुए थे, वहाँ भी सब सारा चीज़ डिस्कस किए हुए थे। तो टोटल इसमें 7 क्वेश्चंस थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये हो गया है, कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं इसी में कुछ छोटे छोटे कुछ 2-4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस का जो पहला जो क्वेश्चन है ये बोलता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। हम लोग को निकालना है मैक्स p, z नहीं दिया हुआ, p दिया हुआ है, x प्लस 3y सब्जेक्ट टू दिया गया है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20, फिर है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है ए में 10, बी में 60, सी में 30 एंड डी में है नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शंस हैं। बताइए इस तरह के क्वेश्चंस को यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो इसको आपको बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को शॉर्टकट विधि अपनाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे इन इक्वेशन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, इतना लंबा चौड़ा हम लोग पूरा कहानी लिखने वाले नहीं है। हम लोग इतना जानते हैं, इन इक्वेशन को क्या करेंगे जी, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 20 एंड y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10। इससे पॉइंट हो जाएगा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 20। अब यदि यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, इधर हो जाएगा x डैश y डैश ओरिजिन, इधर हो जाएगा 10 20 30 10 20 30।
कितना 20 0 20 एंड 10 0 0 20 और ये हो जाएगा 10 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। फिर 0 10 एंड 20 0 0 10 एंड 20 0, ये भी दोनों लाइन को हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। अब देखिए दोनों लाइन के लिए हम लोग पॉइंट, दोनों लाइन के लिए कौन सा पॉइंट लेंगे जी, 0 0 लेते हैं, क्योंकि दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है और ओरिजिन से पास नहीं किया, पुट करते हैं 0 0। अब इसमें दोनों में पुट करेंगे तो देखिए 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 20 जी दोनों में होगा, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20 मतलब ट्रू। ट्रू मतलब क्या होगा, यहाँ पे x एंड y दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम लोग को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ए वाला मिलेगा। यहाँ पे 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो एक जी ओरिजिन यहाँ पे ए हो जाएगा कितना 10 0, इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा, और इस सी का जो कोऑर्डिनेट है यदि इसको सी लिखें तो हो जाएगा 0 10। अब बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, मतलब दोनों इक्वेशंस को, मतलब इन इक्वेशन है पहले, मतलब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो क्या कर देते हैं, इसको 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा यहाँ से 4x + 2y हो जाएगा 40, और हो जाएगा x + 2y = 20, माइनस 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 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3x = 20, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20/3, और इस x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दें तो हो जाएगा 2 × 20/3 + y = 20, y = 20 - 60/3, - 40/3 होगा ना, 40/3 हो जाएगा 60 - 40/3, ये हो जाएगा 20/3। तो b का कोऑर्डिनेट निकल गया 20/3 एंड कितना जी 20/3। अब ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें क्या कर देना है, चेक कर देना है कि आखिर इसका वैल्यू क्या आता है। हो जाएगा 20/3, यहाँ हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स, फिर यहाँ है z, ये कितना है x + 3y, एक है 0 0 पॉइंट, फिर एक पॉइंट है a 10 0, b है 20 0 20/3 20/3 एंड c है 0 10। यहाँ वैल्यू निकालेंगे 0, यहाँ हो जाएगा 10 + 0 = 10, यहाँ पुट कर देंगे हो जाएगा 20/3 + 3 × 20/3, तो कितना हो जाएगा जी 20, और 23 जा हो जाएगा या 60, मतलब हो जाएगा 80/3, यहाँ हो जाएगा या 0 प्लस हो जाएगा 30, और इन सभी में हमें क्या चाहिए मैक्स, तो मैक्सिमम इसका वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 20 20 और 20.26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इन तीनों में मैक्सिमम कितना है जी, देखिए मैक्सिमम है 30, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमको इतना पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, हम लोग 30 आ गया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, ये दिया गया है सी नंबर, चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए सेम क्वेश्चन, इसी का डिट्टो सेम क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में भी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला है मैक्स पी इक्वल टू दिया है 6x + 8y, सब्जेक्ट टू दिया गया है 2x + y लेस देन और इक्वल टू 30, फिर है x + 2y लेस देन और इक्वल टू 24, और ये बोल दिया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 90, 120, 96 एंड डी में है 240। क्या इस दोनों क्वेश्चन में कोई भी अंतर है, सेम क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा इसी मेथड से, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देखिएगा, जो वैल्यू हो जाएगा उसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको खुद से ही सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमने बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं, 1 2 नहीं, हम लोग लगता है लगभग 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, सॉल्व किया हुआ है इससे रिलेटेड। दिया हुआ बोलता है बायोग्राफिकल मेथड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94
मैक्स जेड बोल दिया है 3x1 + 5x2। सब्जेक्ट 2 है 3x1 + 2x2 <= 18। ये बोल दिया x1 <= 4, x2 <= 6, और बोल दिया x1 x2 > 0। तो चार ऑप्शन हैं, x1 = 2, x2 = 0, z = 6। बी में दिया गया है x1 = 2, फिर है x2 = 6 एंड z = 36। सी में है x1 = 4, x2 = 3 एंड z = 27। डी में है x1 = 4, x2 = 4, x2 = 6 एंड z = 42। ये दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए बिल्कुल सेम। यदि यहाँ से डायरेक्ट यदि इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, यदि x का वैल्यू 0 तो x1 का वैल्यू 0, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 9। यहाँ पे x और y जो लेते थे, यहाँ पे x1 x2 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सेम। एंड यदि आप x2 का वैल्यू 0 ले लें तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 6, x1 का 0, x2 का 9, x2 का 0, x1 का हो जाएगा 6। अब यहाँ तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब यदि यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, हो जाएगा x डैश x1, यहाँ पे मान लेते हैं x2 बोला ना, x2 डैश, तब हो जाएगा x2 एंड हो जाएगा x2 डैश। अब पॉइंट कितना कितना है, 3 3 का डिफरेंस ले लें यदि हम लोग, तो हो जाएगा नहीं तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, कितना है 0 9 एंड 6 0, ये हो जाएगा 0 9 और ये हो जाएगा 6 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1, x = 4, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2, एंड y = 6, मतलब x2 = 6, ये हो जाएगा लाइन नंबर 3। अब देखिए तीनों के लिए हम लोग पॉइंट क्या लेंगे जी, 0 0, क्योंकि तीनों लाइन में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, पॉइंट लेंगे 0 0, और x1 और x2 दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उस केस में मेरा फिजिबल जो रीजन आएगा ए वाला आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे मान लेते हैं a, तो इसका कोऑर्डिनेट 4 0, यहाँ पे b, यहाँ c, यहाँ पे d ले लेंगे, यह हो जाएगा 0 6। अब यहाँ से b का कोऑर्डिनेट निकालना आसान। b में b कितना है 2, मतलब 2, यहाँ पे x1 = 4 दिया हुआ है 4, और इसका वैल्यू कहाँ पुट कर दे 1 में, x1 का 4 लेंगे तो 4 3 जा 12, अब 12 18 - 12 6, मतलब x2 का वैल्यू हो जाएगा ये 3, x2 का वैल्यू हो जाएगा 3। अब यहाँ से इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना आसान, क्योंकि ए लाइन है 3 में, तो y x2 = कितना है 6, इस x2 का वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर दें, 6 2 जा 12, तो इधर जाएगा 18 - 12 6, मतलब x1 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब इन चारों 5 पॉइंट्स निकल गया, पांचों पे हम लोग को वैल्यू चेक करना है। देखिए कितना कितना है जी कॉर्नर पॉइंट्स, हो जाएगा 0 0, फिर हो जाएगा a 4 0, b हो जाएगा 4 3, c हो जाएगा 2 6 एंड d हो जाएगा 0 6। अब यहाँ पे पॉइंट कौन किस पर दिया हुआ है, 2 0, यहाँ 2 0 तो x1 x2 2 0 तो है ही नहीं, 2 6 है, 2 6 है, 4 3 है, 4 3 भी नहीं है, 4 6 है, 4 6 भी नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना जी बी। कितना नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ से हो जाएगा इतना, तो 4, तो इस तरह से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना जी बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें 4 6 भी कहीं नहीं है, 4 3 भी नहीं है, 2 0 भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, उसको आप सुधार लीजिएगा। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कहाँ से, ये हो गया कंप्लीट 3। चलिए अब इसको आप नोट कर लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक रीजन आपको सेट किया हुआ है। देखिए रीजन सेट कैसे किया हुआ है, इस तरह से है, एक को लाइन इस तरह से दिया गया है, फिर एक लाइन इस तरह से दिया गया है, पॉइंट्स भी दिए गए हैं और फिजिबल रीजन इधर है, इस तरह से सेट किया हुआ है। तो बोलता है अब बॉन्डेड फिजिबल स्पेस है कि अनबॉन्डेड फिजिबल स्पेस है कि बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो 4 ऑप्शन है, ये सिंपल दिख रहा है, ये क्या है जी, अनबॉन्डेड। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, क्या चीज़, अनबॉन्डेड फिजिबल स्पेस, क्योंकि ये मेरा क्या है, अनबॉन्डेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के लिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बोलता है मीन जेड। इस क्वेश्चन को समझें, समेसन बोल दिया j इक्वल टू 1 से लेकर n तक, फिर बोल दिया समेसन i इक्वल टू 1 से लेकर m तक, सी आई जे इंटू हो जाएगा एक्स आई जे, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट टू समेसन j इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा एक्स आई जे लेस देन और इक्वल टू ए आई। तो आई का वैल्यू यहाँ से है 1 2 3 4 डॉट डॉट m तक, फिर है समेसन i इज इक्वल टू 1 से लेकर m तक, ये है एक्स आई जे इज इक्वल टू बी जे, फिर यहाँ दिया गया है j इज इक्वल टू 1 2 लेकर n तक, और बोलता है विथ LPP, बोलता है इज LPP विथ नंबर ऑफ कंस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता करना है कि नंबर ऑफ कंस्टेंट कितना है। नंबर ऑफ कंस्टेंट, तो नंबर ऑफ कंस्टेंट हम लोग को यही सब्जेक्ट टू कॉन्सेप्ट गिनना है, कैगो है सो। देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू वेरी कर रहा है, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर m तक। तो यहाँ पे एक कंस्टेंट बनेगा a1 के लिए, दूसरा बनेगा a2 के लिए, तीसरा बनेगा a3 के लिए, चौथा बनेगा a4 के लिए, और लास्ट में क्या बनेगा जी, am। तो इससे जो पहला, इससे कई गो बनेगा, इससे बनेगा टोटल m गो। इससे देखिए जे के लिए लेगा 1 तो b1, 2 लेंगे b2, 3 लेंगे, 3 लेंगे b3, और यहाँ तक n तक लेंगे, तो इससे टोटल क्या होगा, n गो। और टोटल कंस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर m और यहाँ पे n, तो कितना हो जाएगा, m प्लस n। तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, m प्लस n। क्वेश्चन नंबर 5 का ए एक बार चेक कर लें, ये दिया गया है। अब ध्यान दें, सेम क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ बोलता है शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे शेडेड रीजन, इसको पहले नोट कर लें। ये 6 ऑप्शन दिए गए हैं, ये है 2x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए। बी में दिया गया है 2x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए है 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 80, फिर है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20, यहाँ डायरेक्ट लेते हैं x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ है 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 80, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20, ये x लेस देन और इक्वल टू 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। और रीज़न यहाँ पे सेट किया हुआ है। यहाँ ये पॉइंट दे दिया गया, यहाँ से 40 यहाँ पे इसको b बोला है, ये हो जाएगा 16 फिर एक लाइन इस तरह से बना हुआ है, ए पॉइंट C, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 0 और ये जो लाइन दिया, ये पॉइंट दिया गया है 20/3 और ये है 40/3 और रीजन सेड आपका ये पोर्शन है। तो बोलता है इन आखिर
चारों में कौन से ऑप्शन सही हैं। सबसे पहला चीज़ ये क्या है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इधर भी आना चाहिए लेकिन इधर नहीं है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एक्स पॉजिटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव बोला है, सबसे पहले डी तो नहीं होगा। उसके बाद आइए अभी ओरिजिन की तरफ है, इसका मतलब इस ये लाइन नंबर 1 ये होगा, लाइन नंबर 1 ये है और ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। निकाल के देखिएगा, क्योंकि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20 है, हाथों ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है। लाइन बनाइएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो लाइन बनेगा ये वाला 2 ये वाला 1। देखिए दोनों लाइन के लिए जो शेडेड पोर्शन है किधर है जी, ओरिजिन की तरफ, मतलब ओरिजिन उनके इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे 20 है और लाइन ड्रॉ किया हुआ है डार्क, मतलब यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन में इक्वल टू का भी होगा। अब सोचिए 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो पुट करेंगे 0 प्लस 0 यहाँ पे 20, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा। अब यहाँ पे कौन सा साइन होगा, ऐसा साइन देना है ताकि 0 0 उसको सेटिस्फाई करे, मतलब 20 बड़ा होना चाहिए 0 से, तो लेस देन और इक्वल टू होगा। अब देखिए लेस देन और इक्वल टू दोनों में कहाँ दिया गया जी, देखिए इन दोनों में, यहाँ तो बोला है एक में यहाँ लेस देन इक्वल टू इसमें है लेकिन इसमें नहीं, ये भी कहानी ख़त्म हो गया। तो लेस देन इक्वल टू अभी फिलहाल इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। अब दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन में है 2x प्लस 5y यहाँ पे 80, तो फिर यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 यहाँ पे 80, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यहाँ भी लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू किस में दिया हुआ है, सी नंबर में, ये नहीं होगा, तो हो जाएगा कितना ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, हम लोग को इतना लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आंसर हम लोग को दिया होगा ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में एक रीजन को शेड किया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ये देख कर ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन इस तरह से इन इक्वेशंस का हुआ शेडेड पोर्शन है, तो आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से हम लोग का ये जो चैप्टर था, इससे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी थे वो हो गए कंप्लीट। तो इसके साथ हम लोग को एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो एक चैप्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।